अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइस आज है रमज़ान सीरीज़ का डे 30। आज है 30वां रोज़ा और चांद रात भी है। आज का जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है हमारे सेकंड फ्लोर से, क्योंकि आज मुझे वहाँ पे मशीन लगानी थी तो मैं सीधा ऊपर ही आ गई थी। मुझे मशीन लगानी थी, ऊपर की क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ऊपर से ही मैं व्लॉग शूट करती हूँ। और सबके यहाँ ना क्लीनिंग चल रही है माशाल्लाह, सबके यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं ईद की। और इसमें मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि मैं 10-15 मिनट पहले ही नीचे पहुँची थी। तो मैंने जाते ही चावल उबलने के लिए रख दिया था। मैंने कहा था यार मैं अब ना खाना खाऊंगी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। भाई तो अपने लिए पकौड़ियाँ ले आए थे, गुलाबो जी ने रोफ़ज़ा बना दिया था और मैंने चावल उबलने के लिए रख दिए थे। और चावल हमारे रोज़े से 2-3 मिनट पहले ही बन के तैयार हो गए थे, तो हम लोग से भी सर्व कर लिया था, क्योंकि बहुत तेज़ वाली शिद्दत वाली भूख लग रही थी। और गुलाबो जी और मैंने ये माशाल्लाह बहुत मज़े से पेट भर के खाया था, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है आलू गोश्त के साथ चावल खाने का। और इफ़्तार करते ही मैंने गुलाबो जी ने ये शामी कबाब का कीमा रेडी कर दिया था। मुझे ये पीसना था, तो गुलाबो जी ने कहा था ये पीस दो। हमारे यहाँ ना चांद रात पे कुछ अलग से खाना नहीं बनता है, जो एक दिन पहले बना हुआ होता है वही खाया जाता है, क्योंकि गुलाबो जी कहती हैं ईद पे ऑलरेडी इतना सब कुछ बनेगा तो फिर क्या बनाना, उसे ही ख़त्म कर दो जो रखा हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने शामी कबाब के कीमे को भी पीस दिया था। ये हम सिल पे ही पीसते हैं, क्योंकि इसका सिल पे एक अलग ही टेस्ट आता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि गुलाबो जी ने शीर का दूध देखिए किस तरीके से पकाया है कि ये ना ब्लैक नहीं ब्राउन नहीं हुआ, और इसका टेस्ट भी ना बहुत अच्छे फ्लेवर में आता है। और यहाँ हम लोग जा रहे थे मेहंदी लगवाने, मैं, हुरिया भाभी, हफ्सा। और ना एक अलग ही मज़ा होता है यार मेहंदी लगवाने का। मतलब आप ईद पे ही जो क्रेज़ होता है ना वो सिर्फ ईद पे होता है। और मुझे हफ्सा को देख के इतना अच्छा लग रहा था कि हम भी बचपन में ऐसे ही खुश होते थे कि हमें मेहंदी लगवाने जाना है। और यहाँ पे जो हमारी नियरेस्ट मार्केट है, यहाँ पे बहुत अच्छे सैलून हैं, बहुत अच्छी मार्केट है ये। रोहताश नगर की मार्केट ये कही जाती है, और यहाँ पे ना हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन यहाँ का एक माइनस पॉइंट है कि ये बहुत जल्दी बंद हो जाती है, चाहे रमज़ान हो या नॉर्मल डेज़ हो, ये बहुत जल्दी बंद हो जाती है। खैर हम अपने मेहंदी वाले भैया से, जिनसे हम हमेशा लगवाते हैं, उन्हें ढूंढते ढूंढते हम पहुंच रहे थे। लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे थे कि वो कहाँ बैठे हैं नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमें उनसे ही लगवानी होती है, हम हमेशा उनसे ही लगवाते हैं। तो फाइनली वो हमें मिल गए थे, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद और काफ़ी दूर चलने के बाद। लेकिन यहाँ पे ना मार्केट इतनी अच्छी थी और सारी बंद होते जा रही थी। और यहाँ पे हमें वो भैया मिल गए थे जिनसे हम मेहंदी लगवाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वेटिंग चल रही थी। तो भाभी और मैं खड़े हुए मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे। हुरिया और हफ्सा भी बातें कर रहे थे, क्योंकि यार ज़ाहिर है आप क्या करोगे खड़े होके। लेकिन ये भी हो रहा था कि थोड़ी मार्केट देख लेते। अगर मार्केट खुलती तो काफ़ी सारी शॉप्स बंद हो रही थी और काफ़ी बंद होने वाली थी। तो हम बस इंतज़ार कर रहे थे सबकी मेहंदी कंप्लीट हो। फिर मैंने जैसी जगह खाली हुई हमने हुरिया को बिठवा दिया था। हुरिया के मेहंदी लग रही थी। और उसके बाद मेरी मेहंदी का तो कोई शूट हुआ ही नहीं हुआ, ना ही भाभी की मेहंदी का कोई शूट हुआ, क्योंकि सबके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, तो किसी से कैमरा पकड़ा ही नहीं गया। उसके बाद यहाँ के देखा तो मेरी गुलाबो जी ईद की सुबह के लिए तैयारियाँ कर रही थी। तो वो दही बड़े के लिए बड़े बना रही थी, और शीर का दूध भी उन्होंने एक बार और पका दिया था। मैंने आपको बताया था कि वो 3-4 घंटे में इस दूध को दोबारा उबालती हैं, गर्म करती हैं। तो इस तरीके से वो शीर खुरमा रेडी करती हैं। शीर खुरमा बहुत टेस्टी रेडी करती है मेरी गुलाबों के अंदाज में। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए वो बना रही हैं दही बड़े, ये बड़े तैयार कर रही हैं वो। और सुबह बनेंगे दही सुबह इसकी पूरी प्रिपरेशन होगी, इसे असेंबल किया जाएगा। और अभी गुलाबो जी ने ये रेडी करके रख दिए हैं। और देखिए इसे ना बहुत आराम से करना चाहिए। गुलाबो जी बहुत आराम से कर रही थी, और इसे पानी लगा के तो ये करती हैं। और भाई को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उनकी हर ईद पे फरमाइश होती है कि मम्मी दही बड़े ज़रूर बनाइए, ईद हो बकरीद हो उन्हें दही बड़े खाने होते हैं। तो मम्मी स्पेशली ये उनके लिए बनाती हैं, क्योंकि वो बहुत शौक से खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है ये। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी मेहंदी थोड़ा शौक कर रही थी, तो मैंने मेहंदी लगवा ली है। वो सूख भी गई थी, छूट भी रही थी हल्की हल्की। तो यहाँ पे हमारा आज का जो व्लॉग है वो एंड होता है, क्योंकि जो रमज़ान की जो तैयारी होती है ना उसमें आप इतने ज़्यादा थक जाते हो, कई जगह तो आपको याद भी नहीं रहता आपको व्लॉग बनाना है। और इसी तरीके से गुलाबो ने बिरयानी की भी तैयारी कर ली थी। उन्होंने मुझसे कह दिया था तुम थोड़ी देर सो जाओ, फिर उठ के तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। फिर उन्होंने मुझे सुला दिया था, मैं सो गई थी। और गुलाबो जी ने बिरयानी की भी प्रिपरेशन कर ली थी, यखनी बना ली थी, दही बड़ों की भी कर ली थी, शीर की भी ऑलमोस्ट उन्होंने तैयारी कर ली थी। बस सुबह उठ के ना वो सारी चीज़ों को असेंबल कर देती हैं। होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ईद वाले दिन मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।